हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 7। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे सवाल है, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। और फिर से एक बार आप लोग की भारी डिमांड पर बिहार स्टेट 2023 की तरह आपको बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए सिर्फ ₹101 में 15 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। लेने के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन है, तराना किस लय में गाया जाता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तराना आपके द्रुत लय में गाया जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, सितार कौन सा वाद्य है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और आपको बताना है सितार कौन सा वाद्य आता है। ऑप्शन है सहायक वाद, ऑप्शन बी है तत्, या ऑप्शन सी है सुशीर, या ऑप्शन डी है गण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सितार आपका तद्वद है जो आपके तारों के अंतुलन या कंपन में स्वरोतपित वाले अवध माने जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, चैती का संबंध किससे है, गायन से, वादन से, या नृत्य, या ऑप्शन डी है विज्ञान। याद रखिएगा, चैती का संबंध आपके गायन से जो आपके लोक संगीत में चैती, कजरी और आपका बारहमासा, होली आदि गीत में गाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन फोर कह रहा है कि अल्लाह रखा किस घराने से संबंधित है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा, आपके बीपीएससी टीचर 2023 में देखने को जरूर मिलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो आपके अल्लाह रखा खान है वो पंजाब घराने से संबंधित रखते थे और जिनका जन्म 1915 में पंजाब के रतनगढ़ जनपद के गुरदासपुर एक किसान परिवार में हुआ था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या था, ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, तबले का दिल्ली बाज का दूसरा नाम किनार का बाज कहा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन सिक्स कह रहा है, बिलावल थाट में किस राग की रचना हुई थी, आपको बताना है। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2023 में पूछा हुआ था और आपको पता होगा बिलावल थाट से बिहार राग की रचना हुई थी। और इसके अंदर आरोह में रे, द और स्वर वर्ज्य होते हैं, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन सेवन कह रहा है, लयकारी का प्रयोग गायन की किस विधा में सबसे अधिक होता है। तो लयकारी का प्रयोग आपका ध्रुव में सबसे अधिक होता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन एट कह रहा है, एक मात्रस में चतुमात्रिक बोल का उच्चारण करने या बजाने में कौन से लय कहते हैं। तो चतुर्मात्रिक बोल के उच्चारण में करने या बजाने में चौगुन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नाइन कह रहा है, नद धातु में कौन सा सबसे बना है, आपको बताना है। ऑप्शन है नाद, ऑप्शन बी है स्वर, ऑप्शन सी है श्रुति, या ऑप्शन डी है राग। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नाद धातु से नाद सबसे बना हुआ है जो आपके नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत में काल की अवधि को क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पता होना चाहिए। आपने अगर म्यूजिक पेपर 1 की तैयारी की होगी क्लास 12 में, तो आपने इसको पढ़ा हुआ। संगीत में काल की अवधि को हम ताल के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है, संगीत के इतिहास में कौन सा काल स्वर्ण युग कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा संगीत के इतिहास में प्राचीन काल को स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं जो आपका 3500 से स्टार्ट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि राग के स्वरों का विस्तार करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आलाप, ऑप्शन बी है आरोह, ऑप्शन सी है अवरोह, या ऑप्शन डी है पकड़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि पंचम ऋषभ किस राग का वादी स्वांदी स्वर माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मधुवंती को गुणिजन मुल्तानी अंक के अंतर्गत मानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। और इसको भी याद रखिएगा, इसका गायन का समय 12 बजे दिन से लेकर सुबह के 4 बजे तक होता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 14, किस राजा ने अनेक ध्रुपदों की रचना करी थी। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और आपको बताना है किस राजा ने अनेक ध्रुपदों की रचना करी थी। ऑप्शन है मानसिंह तोमर, अकबर, हुमायूं, या ऑप्शन डी अलाउद्दीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ग्वालियर के राजा हुआ करते थे आपके राजा मानसिंह तोमर, उन्होंने अनेक ध्रुपदों की रचना करी थी, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
गीत, वाद और नृत्य इस ये त्रयी में कौन-सा युग में अग्रसर रहा था आपको बताना है। गीत, वाद, नृत्य या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय विद्वान में किसको हृदयगत भाव का उद्घाटन का सबल साधन माना जाता है? ऑप्शन है संगीत, संस्कृत, व्याख्यान या ऑप्शन डी है अध्ययन। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संगीत। क्वेश्चन 17 कह रहा है ब्रह्मा के किस मुख से किसी उत्पत्ति को मानी गई है? याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा और ब्रह्मा के मुख से वेद की उत्पत्ति मानी जाती है। जो आपके ब्रह्मा स्वर और शब्द दोनों ही उद्भव ओम से हुआ था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भाव, राग और ताल इन तीनों में एक साथ किसमें दिखाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बच्चे ऐसे गलती क्या करते हैं कि इसमें वार टिक आउट करते हैं, लेकिन इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सारे आपके भाव और राग और ताल तीनों आपको गीत में देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। संगीत द्वारा हम किस रोगी का उपचार करने में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं? काफ़ी ईज़ी सवाल है और आप पे खुद एक्सपीरियंस करते हो जब आपका मन दुखित होता है, जब आप अकेले फ़ील करते हो तो आप संगीत सुनना पसंद करते हो। तो शारीरिक आपके शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा संगीत हेल्पफुल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत निबंधवाली किसने लिखी थी? आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और आपको याद रखिएगा संगीत निबंधवाली आपके लक्ष्मी नारायण द्वारा लिखी गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा अगर मैं जब आंसर बता रहा हूँ, आंसर बताने से पहले आप लोग खुद क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप देते जाइएगा। जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो आप लोग मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट करते रहिए। ऐसा इसलिए होगा कि आपको इसका आंसर भी आपको याद हो जाएगा। जब किसी चीज़ को आप बार-बार लिखते हो, तो वो चीज़ आपके माइंड में ऑटोमेटिक याद हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए आप आंसर बताने से मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आपको ज़रूर आंसर इसका याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कायदा किस वाद्य पर बजाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन है तबला, सितार, हारमोनियम या ऑप्शन डी है बांसुरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कायदा आपके तबला वाद्य पर बजाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि पंडित निखिल बनर्जी किससे संबंध रखते थे? तो पंडित आपके निखिल बनर्जी सितार से संबंधित रखते थे। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा और सितार सितार के आपके जन्मदाता अमीर खुसरो माना जाता है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बताना है कि ये जो स्वर है कौन-सा समूह का राग है आपको बताना है। दुर्गा, वृंदावनी, सरंग या मध्यवर्ती या ऑप्शन डी है यमन। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका दुर्गा हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 24 फिर से आपको बताना है कि किस राग का बोध कराता है ये स्वर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। केदार का अंदर ये सारे राग आते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24-25 कह रहा है स्वरों की कौन सी जोड़ी राग मरावा के संबंध रखती है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और याद रखिएगा जो आपका रे और ध होता है वो आपका रग मरावा के संबंध को रखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा और ये सवाल आपका डी ट्रिपल एस बी 2022 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि बिरु मिश्र किससे संबंध रखते थे? गायन से, तबला से या सितार या वायलिन? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बिरु मिश्र आपके तबला से संबंध रखते थे। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। आपके बीपीएससी टीचर 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ताल की पहली मात्रा को क्या कहते हैं? आप देख सकते हैं ये सवाल कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होगा अगर आपने म्यूजिक की स्टार्टिंग क्लास की होगी तो आपको पता होगा ताल की पहली मात्रा को आप सम के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। बहुत बच्चे ऐसा बेसिक क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। इसलिए आपको ऐसी गलती नहीं करनी। आपको पता होना चाहिए ताल की पहली मात्रा को हम सम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 28 कह रहा है कई तालों के संयोग से बने तालों को क्या कहते हैं? तो कई तालों के संयोग से बने तल को हम ताल संकीर्ण ताल के नाम से जानते हैं जिसका 2 प्रकार भी होता है। पहला प्रकार आपका मार्ग संकीर्ण होता है और दूसरा देशी संकीर्ण ताल कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नागमा किसे कहते हैं? लारा को, दुपल्ली को, ख्याल का या इनमें से कोई नहीं? तो नागमा किसी लड़की का नाम नहीं है। आपको बताना है नागमा किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। लहरा को आप नागमा कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 भिन्न तालों के मिश्रण से निर्मित ताल को क्या कहते हैं? देसी ताल, सालंग ताल या तीन ताल या ब्रह्मा ताल? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने वीडियो के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों, अपने फैमिली और अपने ग्रुप्स में। तो जल्दी से एक बार वीडियो को आप लोग को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। क्वेश्चन 31 कह रहा है संगीत की दृष्टि से जिस मात्रा या स्थान पर बोल बजाकर या ताल लगाकर प्रहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होगा संगीत की दृष्टि से जिस मात्रा या स्थान पर बोल बजाकर या ताल बजाकर जब उस पे प्रहार किया जाता है तो उसे हम आघात के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है समय की समान गति को क्या कहते हैं? श्रुति, स्वर, लय या राग? याद रखिएगा समय की समान गति को आप लय के नाम से जानते हैं। काफ़ी ईज़ी सवाल था, आपको पता होगा। सामवेद का संबंध किससे आपको बताना है? तो सामवेद में ही आपका संगीत काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, उसी को संगीत काल का सबसे आपका फेमस युग माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सामवेद आपके संगीत से संबंध रखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अभिनव ताल मंजरी ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अप्पा तुलसी काशीनाथ। त्रिताल का जादूगर का नाम क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा अनोखे लाल को त्रिताल का जादूगर कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दिल्ली बाज में प्राय कितनी अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है? 2, 3, 4 या 1? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, टोटल 2 दिल्ली बाज में अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुब नामक वाद वृंद किस काल से संबंधित है? वैदिक काल से या भरत काल या गुप्त काल या आधुनिक काल? इस क्वेश्चन को आप भी क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। अगर क्वेश्चन का लेवल बीपीएससी थोड़ा-सा हेवी करता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भरत काल। ताल में कितनी जातियाँ बताई गई हैं आपको बताना है? 3, 5, 7 या 9? तो टोटल आपके ताल में 3 जातियाँ बताई गई हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कि इसमें गलत दिया गया है। टोटल आपके ताल में 3 जातियाँ होती हैं। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 5 दिया गया है, 5 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। ए आपका गलत होगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 जातियाँ बताई गई हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए इस बार जो है ना, स्टेट एक बहुत अच्छा गेम खेला हुआ है। स्टेट बहुत बच्चे ने क्वालीफाई कर लिया और आपका बीपीएससी में जो सीट है काफ़ी ज़्यादा कम है। तो उम्मीद की जा रही है आपका जो बीपीएससी इस बार एग्ज़ाम लेगा, इसका लेवल क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हार्ड रहेगा। क्योंकि स्टेट बच्चे को क्वालीफाई करने का रीज़न था कि अगर बच्चे ज़्यादा क्वालीफाई करेंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी फॉर्म फिल होगा, जिससे फॉर्म के से उनको पैसा मिलेगा। उनके फॉर्म से ज़्यादा पैसा इनकम करने का एक सोर्स भी माना जा रहा है, ऐसा खबर में आ रही है। और आपका बीपीएससी टीचर जो पेपर होगा, वो आपका मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन रहने वाला है। इसलिए और कट ऑफ भी अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन होता है, तो आपका कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप वीडियो को प्रैक्टिस कीजिए, जितनी बार वीडियो को हर सारे क्वेश्चन को आप एक रट्टा मार लीजिए, चाहे हर क्वेश्चन का आंसर आपके मुँह पे ज़ुबानी होना चाहिए, इसका आंसर ये होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपको आंसर ऐसे याद हो जाएगा। और इस बार उम्मीद की जा रही है कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा आपका बीपीएससी टीचर, क्योंकि इस बार आपका वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, वैकेंसी काफ़ी कम है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। इस बार काफ़ी उल्टा है कि सीट कम है और बच्चे ज़्यादा हैं। तो इस बार कट ऑफ आपके हाई जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए आप लोग बिल्कुल दिलो-जान से काफ़ी मेहनत कीजिए और इस बार उम्मीद कीजिए कि जितना क्वेश्चन आप सही टिक आउट करोगे, आपके सीट को और ज़्यादा कन्फर्म करेगा। इसलिए सीरियस होकर आप लोग पढ़ाई कीजिए और सारे आंसर को अटेम्प्ट करते रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन 39 पे। क्वेश्चन 39 कह रहा है अरिलय किसे कहते हैं? याद रखिएगा अरिलय आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है तालगति के लिए कितने ग्रह बताए गए हैं? इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। बीपीएससी टीचर का क्वेश्चन हाई होता है तो ऐसा सवाल आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टोटल तालगति में 4 ग्रह बताए गए हैं। पहला समग्रह, विषम ग्रह, अतीत ग्रह और अनगत ग्रह। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि तालगति के जो 4 ग्रह बताए गए इनमें कौन सा सही है? ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। नहीं तो आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहें तो आप मेरे नंबर पे या कमेंट में आप प्रैक्टिस सेट लिख कर कमेंट कर सकते हैं कि आपको चाहिए और आपको मेरा वहाँ पर नंबर दे दिया जाएगा, जिससे आपको कॉन्टैक्ट होगा और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेला किस लय में बजाया जाता है? याद रखिएगा जो आपका रेला है द्रुत लय में बजाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 42 कह रहा है तबले की पूरी में चमड़े की कितनी परतें होती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा तबले की पूरी में टोटल आपकी 2 परतें होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तबले में कुल कितने वन होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन है 7, 10, 11, 12।
याद रखिएगा तबले में टोटल आपके 10 वन होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 44 कह रहा है दीपचंद्री ताल में निम्न विधाओं में किसके साथ बजाई जाती है? ऑप्शन है टप्पा, ठुमरी, ध्रुव या ऑप्शन डी है धमार। तो आपका दीपचंद्री ताल ठुमरी के साथ बजाई जाती है और ये गीत वो प्रकार है जिसमें राग की शुद्धता और तुलना में भाव सौंदर्य अधिक महत्व दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 5+2+3+4 विवाह किस ताल का नाम क्या है आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। बीपीएससी आपका एग्जाम ऐसे सवाल देखने को जरूर मिलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। धमार ताल में 5+2+3+4 का विभाग होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल आपके 45 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए क्योंकि इस बार कट ऑफ आपका काफ़ी ज़्यादा हाई जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा क्वालिफाई कर गए और सीट काफ़ी कम है। तो उम्मीद की जा रही है कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा। और आपको इसका प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। सिर्फ ₹101 में आपके बरगढ़ के रेट से भी काफ़ी कम है और अपने पढ़ाई को लेकर मतलब ₹101 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपका सीट कंफर्म कर लो तो इससे कितना ज़्यादा पैसा आप कमा लोगे और अपना सबसे बड़ी बात है अपना लाइफ सिक्योर कर लोगे क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई है एग्जाम को लेकर। तो आप लोग बिल्कुल भी रिस्क मत लो, आराम से पढ़ाई करो जितना हो सके क्योंकि आपका फेस्टिवल सीजन है तो आपका टाइम ऐसे भी वेस्ट होने वाला है। तो जितना हो सके आप सीरियस होकर पढ़ाई करो और वीडियो को लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है और आप लोग पता नहीं क्यों आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हो। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर कीजिए और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।